एट्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, शब्दों के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बेटे शब्दों के अनुसार शब्दों को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये 8 भाग कौन से हैं, 8 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब है हमारा, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। ठीक है बेटे, ये सारे जो 8 हैं इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। सबसे पहले हमने नाउन। नाउन क्या होता है ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। व्हाट इज़ नाउन? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। बेटे ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान के नाम को हमने संज्ञा कहना है, नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, मुंबई, रोज़, किसी का भी नाम है वो हमारा क्या होता है? नाउन। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर, अब जैसे मान लो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो किसी नाम के, किसी वस्तु के स्थान की जगह हम यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। थर्ड है एडजेक्टिव। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यानी क्वालिटी, जो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, विशेषता, जो किसी विशेषता को प्रकट करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, थिन, फैट, टॉल, यूजफुल। वर्ब, आगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया, क्रिया जिसे बोलते हैं। जो शब्द किसी काम के होने का, जैसे जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है? वर्ड, वर्ब। द गर्ल रीड्स अ बुक। अब रीड क्या है? वो पढ़ रही है, रीड, रीड वो काम कर रही है तो रीड हमारा वर्ब हुआ। आई हेल्प्ड पुअर। सीमा फील्स सैड। फिफ्थ है एडवर्ब। जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता को प्रकट करे, यानी जो कोई काम कर रहा है उसकी विशेषता को प्रकट करता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल ही रैन फास्ट। इसमें फास्ट जो है वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। रोज़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसमें उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी बताई हुई है, वेरी। वेरी हमारा क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बेटे क्या होता है? जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, यानी कि सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज़ एट द गेट। एट क्या है? हमारा प्रपोजिशन है। राम इज़ प्राउड ऑफ हिज टीचर। ऑफ हमारा प्रपोजिशन है। ऑफ, अंडर, एट, इन, इनसाइड, ये हमारे सारे प्रपोजिशंस होती हैं। आगे है सेवंथ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को, जो दो वाक्यों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे 2 नेम्स थे और उन दोनों को कंबाइन किया है। जो सेंटेंस को कंबाइन करता है, जोड़ता है, वो हमारा क्या होता है? कंजंक्शन। सेकंड एग्जाम्पल है यू विल गेट थ्रू इफ़ यू वर्क हार्ड। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। आगे 8th हमारा है इंटरजेक्शन। बेटे ये जो है हमारा इंटरजेक्शन साइन होता है। जब भी इंटरजेक्शन, जो यहाँ पे ये साइन होगा वो हमारा इंटरजेक्शन होगा। इंटरजेक्शन क्या होता है? अचानक से जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी भावनाएं जो निकलती हैं, हमारे मन में जो फीलिंग्स अचानक से सडनली जो पैदा हुई, उसको बताने के लिए जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। उसको हम इंटरजेक्शन वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, अलास, ओ, लो, यानी कि कोई भी खुशी वाली या गमी वाली या कोई एक्साइटमेंट, इंटरेस्टिंग वाली फीलिंग्स को शो करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो इंटरजेक्शन होते हैं। तो बेटे ये हमारा सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपने अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन करना है। इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक पे आपने